नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं शिक्षण का उद्देश्य। देखो, पर्पज ऑफ टीचिंग, शिक्षण का भी कुछ न कुछ उद्देश्य होता होगा। ठीक है, आप सबको पता है कि हर कार्य का कोई ना कोई उद्देश्य होता है, और इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है शिक्षण, तो उसका भी कुछ न कुछ उद्देश्य तो होगा करेगा। अब उसी शिक्षण के उद्देश्य को आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे और देखते हैं कितने लोग हैं जो इस बात को समझ पाते हैं क्लास के अंत तक। ठीक है, मैं पूरा प्रयास करूंगा कि बहुत अच्छे से समझाया जाए, अपना 100% देने का प्रयास करूंगा। आप लोग अगर गौर से देखते हैं तो मुझे आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि ये चैप्टर आपको बहुत आसानी से कंठस्थ हो जाएगा और आने वाले एग्जाम में इससे बनने वाले एक भी क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे। चलिए तो बात करते हैं शिक्षण का उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहला अगर देखा जाए तो शिक्षण का उद्देश्य ज्ञान अर्जन। ठीक है, विषय वस्तु का ज्ञान करा देना। अगर कोई टीचर और स्टूडेंट हैं तो टीचर का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव क्या होगा, हाँ, सबसे बड़ा पर्पस क्या होगा कि वह उस सब्जेक्ट का ज्ञान दे आपको। अब मेरा सब्जेक्ट मान लीजिए अगर हिस्ट्री है तो मैं हिस्ट्री पढ़ा पाऊंगा और मैं हिस्ट्री का ही नॉलेज देने का प्रयास करूंगा आपको। कहीं ना कहीं जो टीचर होता है वह अपने सब्जेक्ट का ज्ञान देना चाहता है और इसका उद्देश्य यही होता है कि भैया विषय वस्तु का ज्ञान प्रदान करना। ठीक है, दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है कौशल का डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास। जो नॉलेज आपके पास है उसको क्या करें, स्किल में कन्वर्ट कर लें। आपके पास नॉलेज आ गया, आप उसको एक कौशल के थ्रू यूज करें। ये हर टीचर चाहता है कि उसका स्टूडेंट जो भी उसने नॉलेज दिया है उस नॉलेज का उपयोग वो स्किल के तौर पर करे। ठीक बात, तो स्किल डेवलप करना दूसरा उद्देश्य हो जाता है। बात कर ले तीसरे उद्देश्य की, तो समस्या का समाधान करना। अब जैसे मान लीजिए कोई भी टीचर है अपने स्टूडेंट को अगर पढ़ा रहा है तो उसके सामने कई समस्याएं आएंगी। जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं तो आप लोग के सामने सबसे बड़ी समस्या क्या है, सबसे बड़ी समस्या है एनटीए यूजीसी नेट का एग्जाम। आप उसी के लिए तैयारी कर रहे हैं और मेरा कर्तव्य है कि मैं उसके लिए आपको प्रिपेयर करूं। ठीक बात, एनटीए यूजीसी नेट के एग्जाम के लिए प्रिपेयर करूं। वो समस्या है और उस समस्या में आने वाले जितने भी प्रश्न हैं उसको बहुत आसानी से आप सॉल्व कर ले जाएं, वही होगा प्रॉब्लम सॉल्विंग। हालांकि ये मैंने सिर्फ आपको कंटेंट के तौर पर बताया, इसको आप व्यवहारिक जीवन में भी उपयोग करेंगे, क्योंकि आपके सामने जीवन में बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं आएंगी और बड़ी बड़ी समस्याएं आएंगी तो उसका समाधान भी आपको उतनी ही सूझ और बूझ के साथ करना होगा। ठीक है, वो जो क्वालिटी डेवलप होती है वह शिक्षक की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो कहाँ से आएगी, प्रॉब्लम सॉल्व करने से। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड से। और वो हर टीचर की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्व करना सिखाए। अगला है समाज के प्रति जिम्मेदारी। देखिए, जो भी टीचर होगा, ठीक है, वह अपने बच्चों को समाज और देश के प्रति उत्तरदायित्व की भावना को जागृत जरूर करेगा। हर टीचर की बात करते हैं हम, जो भी टीचर हैं वो क्या करेंगे, उनका ये कर्तव्य है, टीचिंग का ये सबसे बड़ा उद्देश्य होता है अपने स्टूडेंट को प्रेरित करे कि वह समाज और देश की भलाई करे, उसके बारे में सोचे। क्लियर बात। उसके बाद आता है स्वतंत्र सोच, इंडिपेंडेंट थिंकिंग। देखो, जब आपका टीचर आपको एजुकेटेड कर रहे होंगे तो उनके दिमाग में ये ज़रूर रहेगा कि मेरा जो स्टूडेंट है, मेरा जो बच्चा है, वह ऐसी एजुकेशन मुझसे लेके जाए कि निर्णय लेने में सक्षम हो पाए। कोई भी निर्णय ले, सही निर्णय ले, सामाजिक तौर पर भी ठीक हो, धार्मिक तौर पर भी ठीक हो, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी ठीक हो, यानी हर तरह से वह निर्णय सही आए। और यह क्वालिटी डेवलप करने के लिए टीचर उसे भरपूर नॉलेज, भरपूर ज्ञान देता है। ठीक बात। उसके बाद आता है, और इसमें क्या हो, स्वतंत्र हो, वो पूरी तरह से स्वतंत्र हो। उसके बाद आता है आजीविका के लिए तैयार करना। देखो, टीचर का कर्तव्य ये भी है कि जो स्टूडेंट है उसका जीवन कैसे चलेगा। भाई खर्च भी बहुत है, काफ़ी खर्च है ना जीवन में। ऐसा तो है नहीं कि बिना खर्च के आप जीवन जी पाओगे, पैसे के बिना जीवन जी लोगे। तो पैसे खर्च करने के लिए पैसे होने भी चाहिए, और पैसे होने के लिए आपको क्या करना होगा, अर्निंग का माध्यम बनाना होगा, स्रोत तैयार करना होगा। जब आपके पास अर्निंग आएगी तभी आपके पास पैसे होंगे, तो उसके लिए भी आप तैयार रहो, प्रिपेयर रहो। ठीक बात, एजुकेशन का ये भी उद्देश्य होता है। बात कर ले निष्कर्ष की,
तो ये निकल के आता है कि शिक्षण कोई पेशा नहीं है। हर शिक्षक को भी पेमेंट मिलती है, तनख्वाह मिलती है, मगर फिर भी शिक्षण कोई पेशा नहीं है। शिक्षण क्या है? बल्कि समाज निर्माण का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। शिक्षण समाज के निर्माण का एक बहुत बड़ा माध्यम है। मतलब यूं कह लें तो शिक्षण से बड़ा माध्यम समाज के निर्माण का कोई है ही नहीं, और दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है। इसलिए भी शिक्षण जरूरी है, क्योंकि समाज को सुधारने के लिए या समाज के निर्माण के लिए इसके बाद कोई विकल्प ही नहीं है। ठीक बात कर ले, उद्देश्य सिर्फ परीक्षा पास कराना नहीं होता है। स्टूडेंटों को सिर्फ परीक्षा में पास करा देना टीचर का उद्देश्य हो ही नहीं सकता, और अगर ऐसा किसी टीचर का उद्देश्य होता है तो फिर उसकी टीचिंग गलत है, न कि स्टूडेंट की सोच। तो शिक्षक का उद्देश्य ये नहीं हो सकता है कि वो सिर्फ एग्जाम पास करा दे। क्लियर बात? क्या करना है भाई? उसे नागरिक बनाए, एक अच्छा नागरिक बनाए। आपका अगर कोई स्टूडेंट है तो आप उस स्टूडेंट को अच्छा नागरिक बनाएंगे, न कि सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए तैयार करेंगे। ठीक बात? तो ये है आपके शिक्षण के उद्देश्य, पर्पज ऑफ टीचिंग। ठीक है, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक आप सब अपना ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।